नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल YouTube पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द, जो हिंदी का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में जो है एक या दो पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पर्यायवाची शब्दों के बारे में आज चर्चा करेंगे, देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका असुर। तो असुर की बात करते हैं। देखिए असुर के पर्यायवाची तो कौन कौन से हैं। निशाचर यानी रात को चलने वाला, रजनीचर, यातुधान, सुरारी और इंद्रारी किसके हैं? असुर। असुर के जो है राक्षस, दैत्य और दानव ये भी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो हमने जो है यहाँ पे लिखे हैं ये इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से सुरारी यानी कि सुर मतलब देवताओं, देवताओं का रारी मतलब दुश्मन या शत्रु, कौन? असुर। इंद्रारी यानी इंद्र का शत्रु या दुश्मन, कौन? असुर। अगला है आँख। आँख के पर्यायवाची देखते हैं। आँख क्या है? आँख का देखिए, अक्षी हो गया। अक्षी मतलब भी आँख होता है। दृग, दृग आपको पता होना चाहिए, दृग का मतलब भी आँख है। अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है, दृग हो गया। लोचन हो गया, लोचन भी आँख का है। और चक्षु, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्षु और दृग, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आँख के पर्यायवाची। चलिए अनार। अनार की बात करें तो अनार का क्या है? सुख प्रिय। सुख प्रिय यानी कि जो आपका तोता होता है, तोते को कहते हैं सुख। सुख मतलब तोता, जो तोते को प्रिय है। तो क्या है फल में? अनार। सुख प्रिय हो गया। राम बीज हो गया और दाड़िम हो गया। दाड़िम जो है संस्कृत में भी जो है अनार को जो है दाड़िम कहा जाता है। तो ये अनार के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका आम। तो आम के पर्यायवाची देखते हैं। आम के पर्यायवाची क्या क्या हैं? देखिए आम की बात करें तो आम का है आपका फलराज यानी फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को। तो फलों का राजा कौन हो जाएगा? आम। ठीक। आपका दूसरा है पीक बंधु यानी पिक बंधु। पिक बंधु यानी कि पिक मतलब होता है तोते का, यानी कि तोते का जो है दोस्त। सहकार हो गया और अति सौरभ हो गया। ये आम के जो है पर्यायवाची हैं। इसमें से आपका जो है अति सौरभ और सहकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही दो इसमें जो है याद करने के लिए हैं, ये दो जो महत्वपूर्ण है। अगला है आपका अश्व। अश्व यानी कि घोड़ा। घोड़े को जो है अश्व कहते हैं संस्कृत में। तो अश्व घोड़े का क्या हो जाएगा आपका? तुरंग हो गया, हय हो गया, वजी हो गया और सैंधव हो गया। तो वजी, हय और सैंधव ये इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने होंगे। अगला है अमृत। अमृत के देखते हैं। अमृत के क्या क्या हो जाएंगे? अमृत का है एक आपका अमीय। अमीय हो गया अमृत। सुधा हो गया अमृत। सुरभ हो गया यानी कि देवताओं का भोजन या भोग। तो क्या है? अमृत और पीयूष, ये भी क्या है? अमृत के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। अधर। अधर की बात करें तो अधर किसे कहते हैं हम? ओंठ को। तो ओंठ को कहते हैं अधर। तो अधर के हो जाएगा ओठ, छद और रदपुट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। छद और रदपुट ये दो है, दो यहाँ से आपको याद करने, किसके? ओंठ के। चलिए अगला है आपका अहंकार। अहंकार में देखते हैं। अहंकार का पहला है आपका दंभ, दर्प, अस्मिता और मद। ये दर्प जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है अहंकार यानी घमंड। तो घमंड तो सबको पता है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ वही पर्यायवाची लिखे गए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आपको यहाँ से दर्प हो गया, दंभ हो गया और अस्मिता, ये तीन जो है आपको याद रखने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आग। आग का देखते हैं। आग का जो है अग्नि, जिसको हम बोलते हैं अग्नि हो गया। पावक, अनल, वही, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु और जातदेव, आपको यहाँ से याद रखने के लिए है। वही हो गया, वैश्वानर हो गया 2, धूमकेतु हो गया 3, कृषाणु हो गया 4 और जातदेव, ये आपको याद रखने हैं। किसके? आग के। आग यानी अग्नि के। जो है पावक, अनल तो अब एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ये नॉर्मल हो गए। तो आपको यहाँ से ये याद रखने हैं। सारे याद होने चाहिए, पर आपको ये बहुत मतलब अच्छे से याद होने चाहिए जो ये बताए हैं। जातदेव हो गया, कृषाणु हो गया, धूमकेतु हो गया, वैश्वानर और वही, आग के पर्यायवाची। अंधकार। अंधकार को क्या कहते हैं हम? तम, तिमिर, भात और तसम। तो अंधेरा जो अंधकार है, तो तम हो गया,
तिमिर हो गया, और ध्वांत और तमस। तो यहाँ से जो है आपका ध्वांत, तमस और तिमिर, तम, ये जो है आपको याद करने, सारे के सारे इसमें इम्पोर्टेंट है अंधकार के। चलिए अगला है आपका अतिथि। अतिथि की बात करें तो अतिथि क्या है? जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो, यानी कि अतिथि, मेहमान। तो उसका पर्यायवाची आपको याद रखना है यहाँ से पाहुन, अभ्यागत यानी कि आने वाला, और आगंतुक। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है आपका पाहुन। पाहुन जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला है अरण्य। अरण्य का मतलब क्या होता है आपका? जंगल। तो जंगल को अरण्य कहते हैं। इसके पर्यायवाची हो जाएंगे विजन, अटवी, कानन, विपिन और कांतार। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ये जो है जंगल का है, मैंने जंगल नहीं लिखा है। तो जंगल के पर्यायवाची हैं, जंगल को ही जो है आपका अरण्य कहते हैं, जंगल। ये हो गया। अर्जुन, अगला है अर्जुन। तो अर्जुन को आपको पता होना चाहिए। तो अर्जुन को क्या है? पार्थ हो गया, भारत हो गया, गांडीवधारी यानी कि गांडीव जो धनुष था उसको धारण करने वाले यानी अर्जुन। और आपने जो है महाभारत में सुना होगा, हे पार्थ, श्री कृष्ण जी बोलते हैं हे पार्थ। तो किसको कहते हैं? अर्जुन को। तो पार्थ हो गया, और गुडाकेश, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से अर्जुन के, जो आपको याद रखना है। अगला है आपका इंद्र। इंद्र के जो है सुरपति यानी कि देवताओं का पति, सुरपति। महेंद्र हो गया, मध्वा हो गया, शक्र हो गया, पुलोजमा हो गया, जो इम्पोर्टेंट है, शक्र, पुलोजमा। सचिपति यानी कि सचिपति, जो सच के पति हैं कौन है? इंद्र। पुरंदर हो गया, मेघवाहन हो गया, पुरुहुत हो गया, और यासव हो गया। यहाँ से आपको याद करना है कौन कौन से। शक्र हो गया, पुलोजमा हो गया, मध्वा हो गया, पुरंदर हो गया, मेघवाहन हो गया, यासव हो गया, और पुरुहुत। ये जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अक्सर देवताओं से जो है, जितने भी देवता हैं, शिव भगवान हो गए, इनसे जो है पूछे जाते तो कंफ्यूज होता है आदमी। कामदेव हो गया, तो जो है तो इंद्र के क्या क्या पर्यायवाची हैं? यहाँ से हो जाएगा आपका सुरपति, महेंद्र, मध्वा, शक्र, पुलोजमा, सचिपति, पुरंदर, मेघवाहन, पुरुहुत और यासव। तो ये हो गए इंद्र के पर्यायवाची, जो आपको याद रखने हैं। अगला है इच्छा। इच्छा के देख लेते हैं। इच्छा का हो गया आपका इप्सा, वांछा और कामना। इप्सा यहाँ से आपको याद रखना है, और वांछा, ये दो जो है, कामना तो आप कर ही लोगे, इच्छा का मतलब कामना। तो ये दो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इप्सा और वांछा। तो ये आपको यहाँ याद रखने हैं। चलिए अगला देखते हैं ऊँट। तो ऊँट को क्या कहते हैं? महाग्रीव, यानी कि जिसकी बड़ी गर्दन होती है, ऊँट महाग्रीव, बड़ी गर्दन वाला। लंबोष्ट यानी कि जिसके ओंठ क्या होते हैं? लंबे होते हैं। किसके होते हैं? तो लंबोष्ट का मतलब होता है लंबी ओंठ वाला, यानी कि ऊँट। और महाग्रीव यानी जिसकी गर्दन बहुत बड़ी है, वो हो जाएगा आपका ऊँट। चलिए अगला है ओस। जो ओस है, तुषार हो गया, हिमकर्ण हो गया, तुहिन कर्ण और हिमसीकर, इसके पर्यायवाची। चलिए अगला है आपका कपड़ा, जो वस्त्र है। वस्त्र के पर्यायवाची देखते हैं। कपड़ा यानी वस्त्र। चिर हो गया, पट हो गया, वसन हो गया और अंबर हो गया। तो ये क्या हो गए? वस्त्र या कपड़े के पर्यायवाची हो गए। कमल यानी कमल जो फूल है, कमल की बात करें, शतदल हो गए, यानी कि 7 दल, जिसमें 7 दल होते हैं। किसमें होते हैं? फूल में, कमल में। सरसीज हो गया आपका। अगला है इंद्रिवर। अगला है उत्पल और कज। बाकी आपको पंकज, ये सारे के सारे जो है अब जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते, वो नॉर्मल है। पंकज, जलज, सरोज, नीरज, तो ये जो है नॉर्मल है। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है, जो अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हो गया आपका सद्दल हो गया, सरसीज हो गया, इंद्रिवर हो गया, उत्पल हो गया और कज हो गया। ये जो है आपके इम्पोर्टेंट है कमल में। चलिए अगला देखते हैं किरण की बात करें तो जो रोशनी की जो किरण होती है उसका देख लेते हैं। रश्मि हो गया, कर हो गया, अंश हो गया,
मरीचि हो गया और प्रभा हो गया। तो किरण के जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है। कर हो गया, रश्मि तो आपको पता होगा। अंशु हो गया, मरीच और प्रभा, ये जो है यहाँ इम्पोर्टेंट बनते हैं किसमें, किरण में, जो आपको याद करने। अगला है आपका कुबेर। कुबेर की बात करें तो किन्नरेश हो गया, धनद हो गया, यक्षराज हो गया और धनदीप। तो ये क्या है, कुबेर के प्रवाच्य कौन कौन से, किन्नरेश, धनद, यक्षराज और धनादीप। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रवाच्य हैं। चलिए अगला है आपका कामदेव, जो अक्सर एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कामदेव से। तो ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, जैसे मदन, मनोज, मयन, अनंग, मार, पंचसर, मनसीज यानी कि मन को हरने वाला, रतिपति, रति के पति यानी कामदेव, मनमथ, पुष्पधनवा यानी कि पुष्प के बाण धारण करने वाला जो पुष्पधनवा है, किसको कहा जाता है, कामदेव, मीन केतु और कंदर्प। तो यहाँ से ये सारे के सारे याद होने चाहिए। देखिए मदन, मनोज, मयन, अनग, मार, पंचसर, मनसी, रतिपति, मनमथ, पुष्पधनवा, स्मर, मीन केतु और कंदर्प। तो जो है आप अगर 2-4 बार इसको पढ़ोगे, देखोगे 2-4 बार, तो याद हो जाएंगे ये लगभग सारे। चलिए अगला देखते हैं कर। कर यानी कि हाथ, हाथ को जो है कर कहा जाता है। तो कर हाथ हो गया, पानी हो गया, पानी मतलब हाथ, और भुज यानी कि हाथ। यहाँ से कर हो गया, हाथ के हो गए। चलिए कांति। कांति की बात करें, कांति यानी कि शोभा। कांति जो है शोभा, क्या हो जाएगा आपका, शोभा हो गया। कांति का मतलब होता है शोभा। तो इसके प्रवाच्य आ जाएंगे आपके आभा, छटा और धुति। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। धुति जो है एग्जाम की दृष्टि से जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, धुति। बाकी आपको याद होने ही चाहिए, आभा, छटा, शोभा। तो किसके हैं ये, कांति। कांति का मतलब होता है शोभा। चलिए अगला है केश। केश यानी कि बाल। बाल को कहते हैं केश। तो बाल के देख लेते हैं, किसके, बाल यानी केश। तो बाल के प्रवाची क्या क्या है, कच्च हो गया, कच्च बाल को कहा जाता है। अलक, अलग भी बाल को कहा जाता है। और कुंतल, क्या, कुंतल। कच्च, अलक, कुंतल किसके प्रवाची हैं, ये हैं बाल यानी केश के। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कोयल। कोयल में देख लेते हैं। कोयल में देखिए पिक हो गया कोयल का, बसंत दूत, जो बसंत का दूत है कौन है, कोयल। कलकंठ हो गया, और वनप्रिय जो है किसे कहा जाता है, वनप्रिय। वनप्रिय भी कोयल है। और परभूत, परभूत भी किसे कहा जाता है, कोयल। तो कोयल के देखिए पीक हो गया, बसंत दूत हो गया, कलकंठ हो गया, वनप्रिय हो गया और परभूत। इसको भी 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, आसान है। अगला है आपका कबूतर। कबूतर के देख लेते हैं। पारावत हो गया, रक्तलोचन यानी कि रक्त की तरह जिसकी हैं आंखें, यानी कि लाल आंखों वाला। आप अगर गौर करोगे तो देखना कबूतर की आंखें जो है रक्त यानी कि खून की तरह होती हैं, लाल। तो रक्तलोचन, लाल जो रक्त की तरह हैं जिसकी आंखें, तो क्या हो जाएगा, कबूतर। और हारित, ये भी जो है आपका कबूतर का। तो यहाँ से जो है पारावत, हारित और रक्तलोचन जो है आपको याद करने हैं, किसके हो जाएंगे, कबूतर के। अगला है कौवा। कौवा को देखते हैं। वायस, करट और पिसुन जो है किसके हैं, कौवे के। वायस, करट, पिसुन, क्या क्या, वायस, करट और पिसुन, ये हो गए आपके कौवे के। चलिए अगले में देखते हैं। अगला है आपका कुत्ता। तो कुत्ते के देख लेते हैं। कुत्ते को जो है क्या कहते हैं, देखिए सारमेय हो गया और सुनुक हो गया। सुनुक जो है आपका एग्जाम में पूछा भी गया था, किसी एग्जाम में पूछा गया था ये हाल ही में। तो सुनुक हो गया, सारमेय हो गया, तो किसके हैं, कुत्ते के, यानी कि कुत्ते के प्रवाच्य हो जाएंगे सारमेय और सुनुक। चलिए अगला देखते हैं। कृष्ण यानी श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही। इनका जो है कंसारी यानी कि कंसारी, कंस का जो है दुश्मन कौन था, श्री कृष्ण। हरि हो गया, दामोदर हो गया, यदुनंदन हो गया और माधव हो गया।
किसके हैं? श्री कृष्ण के। बाकी आपको पता होगा द्वारिकाधीश हो गए, ये जो है आपको पता ही होंगे, वो नॉर्मल जो है। चलिए अगला है आपका कुशल। कुशल के देख लेते हैं। कुशल में देखिए पटु, दक्ष और निपुण। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है ये बनता है आपका पटु, बाकी तो आपको पता ही होंगे दक्ष और निपुण, कुशल। चलिए अगला है आपका केला। तो केला को देख लेते हैं, केले के जो है पर्यायवाची देख लेते हैं। तो केले के पर्यायवाची हैं आपके भानुफल और रंभा फल। कौन कौन फल? भानुफल और रंभा फल। किसके हैं पर्यायवाची? केले के। चलिए अगला है आपका खून। तो खून को क्या कहते हैं? शोणित हो गया और लहू हो गया। बाकी रक्त तो आपको पता ही है, रक्त नॉर्मल है। अब एग्जाम की दृष्टि से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शोणित हो गया और लहू खून के पर्यायवाची हैं। गणेश का देख लेते हैं। गणेश, विनायक, भवानी नंदन, लंबोदर, ये सारे जो है नॉर्मल जो है आपको पता ही होंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट थे गणेश के विनायक और भवानी नंदन। तो किसके पर्यायवाची हैं? विनायक और भवानी नंदन, ये हो जाएंगे आपके गणेश के। चलिए अगला देखते हैं ग्रह यानी घर। घर के पर्यायवाची देख लेते हैं। निकेतन हो गया, सदन हो गया, धाम हो गया, गेह हो गया और मंदिर हो गया। किसके पर्यायवाची हैं? ये यहाँ से हो जाएंगे घर के पर्यायवाची। चलिए अगला है गधा। तो गधा का देख लेते हैं। गधे को क्या क्या कहते हैं? देखिए क्या क्या पर्यायवाची है। खर हो गया यानी गधा, वैशाख नंदन गधा, रासव गधा, धूसर गधा, वैसर गधा और चक्रीवान। किसके हैं ये? गधे के पर्यायवाची। यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपका खर, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मूर्ख के लिए भी कहा जाता है गधा यानी खर। वैशाख नंदन हो गया, चक्रीवान हो गया, वैसर हो गया, ये जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है आपका गरुड़। तो गरुड़ के देख लेते हैं। खगेश हो गया यानी कि जो पक्षियों का ईश है वो कौन है? गरुड़ है। नागातक, वैनतेय, सुपर्ण, उर्गारी, पनगारी, खगपति और हरियान। तो किसके हैं? ये हो गए आपके गरुड़ के। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया आपका खगेश हो गया, वैनतेय हो गया, उर्गारी हो गया, पनगारी और खगपति, हरियान। अगला है आपका घर का देख लेते हैं। घर के जो है ये ऊपर भी दिए हैं, तो घर के देख लेते हैं। शाला हो गया, निकेतन, निलय, सदन। तो ये सारे के सारे घर के हैं, गृह के। सदन हो गया, निकेतन, निलय, शाला। तो सारे के सारे घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए अगला है चंद्रमा। चंद्रमा के देख लेते हैं। चंद्रमा का हो गया आपका सुधाकर। अगला है निशाकर, रजनीपति, मृगांक और कलानिधि। यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपका कलानिधि हो गया, मृगांक हो गया। बाकी जो है सुधाकर, ये सब आपको पता ही होंगे। निशाकर यानी कि रात्रि को हरने वाला जो निशाकर है, निशा जो रात को जो है। रजनीपति हो गया यानी कि रात के पति कौन? चंद्रमा। और मृगांक और कलानिधि यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, जो याद करने होंगे। तो ये दो जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ से चंद्रमा से। चलिए अगला है आपका जल में देख लेते हैं। नीर, सलिल, वारी, तोया और उदक, ये किसके हैं? जल के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला है आपका झंडा। तो झंडा का देख लेते हैं। ध्वज हो गया, पताका हो गया और केतु हो गया। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपका केतु। केतु किसका है? झंडे का पर्यायवाची है। तीर का देख लेते हैं। तीर में आपका आ जाएगा बाण, सर, नार, यह है आपका नारच। यहाँ से हो गया विशिख और सिली मुख। तो ये इम्पोर्टेंट है किसके? ये हो गए आपके बाण के पर्यायवाची। किसके? बाण के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो बाण के पर्यायवाची हो गए आपके क्या क्या हो गए? यहाँ से ये हो गया आपका तीर के। तो तीर के क्या क्या हो गए पर्यायवाची? आपका बाण हो गया, सर हो गया, नारच, यहाँ पे ये नारच है, ये हो गया आपका नारच, विशिख, नारच, विशिख और क्या हो जाएगा? सिली मुख। क्या हो जाएगा ये?
नारच। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका तालाब। तो तालाब के पर्यायवाची देखते हैं। तालाब के हो जाएंगे आपके पुष्कर, पद्माकर, हृद, सरसी, सर और तड़ाग। तो ये किसके हो जाएंगे? तालाब के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है ये है आपका पुष्कर, पद्माकर, हृद, सरसी। सर और तड़ाग आपको पता होगा, तो इम्पोर्टेंट जो है ये है। तोता, तोते के देख लेते हैं। तोता यानी सुख, सुख भी जो है तोते को कहते हैं। किर, रक्ततुंड यानी कि जो रक्त की तरह जिसकी क्या है चोंच है यानी लाल, तो वो हो जाएगा रक्ततुंड आपका तोता। और शुक्र, शुक्र भी तोते का। तो ये इम्पोर्टेंट है। किर, सुख, शुक्र और रक्ततुंड, ये क्या हो जाएंगे? तोते के पर्यायवाची। चलिए अगला देखते हैं तलवार। तलवार को क्या कहते हैं? खड़क हो गया, खंग हो गया, खंग, करावाल हो गया, चंद्रहास हो गया, शमशीर हो गया और अस्सी हो गया। करावाल, चंद्रहास और शमशीर, ये इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हो जाएंगे तलवार के। अगला है आपका दास यानी किंकर, भृत्य और परिचारक। ये क्या है? दास के पर्यायवाची हैं। किसके? दास के पर्यायवाची। चलिए अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका धन, धन दौलत। धन का देख लेते हैं। द्रव्य हो गया, अर्थ हो गया, संपदा और विभूति। यहाँ से जो है विभूति, अर्थ और द्रव्य, ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है पर्यायवाची हैं। द्रव्य, अर्थ और विभूति तो धन के पर्यायवाची हो जाएंगे। देह, देह यानी कि शरीर। तन हो गया, काया, वपु और विग्रह, तो ये किसके हैं? शरीर के यानी देह के पर्यायवाची। चलिए अगला देखते हैं धरती। धरती का क्या हो जाएगा? मेदिनी हो गया, माही हो गया, अचला और अवनी। अचला मतलब जो चलता नहीं है, अचला। अवनी हो गया, तो ये किसके पर्यायवाची हैं? धरती के। यहाँ से मेदिनी हो गया, अचला और अवनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला है नारी। नारी का देख लेते हैं। अबला, ललना और वामा, ये किसके हो जाएंगे? नारी के। चलिए अगला है आपका नारी के बाद देख लेते हैं नाग। तो नाग के पर्यायवाची, तो नाग के क्या हैं? अहि, ब्याल, उरग और सर्प। यहाँ से इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है अहि, ब्याल और उरग, ये किसके हैं? नाग के पर्यायवाची हैं। किसके? नाग के। चलिए अगला है पत्थर। पत्थर के देख लेते हैं। तो पत्थर के क्या हो जाएगा? प्रस्तर हो गया, पाहन हो गया, संग हो गया और उपल, यहाँ से इम्पोर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं पत्थर। तो पत्थर में क्या आ जाएगा? प्रस्तर, पाहन, संग और उपल, ये जो है इम्पोर्टेंट है। पहला, दूसरा ये पाहन और तीसरा, चौथा क्या? उपल, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है पत्थर के। पुष्प की बात करें तो पुष्प के देख लेते हैं। प्रसून, पुहुप, कुसुम और गुल, किसके हैं? पुष्प के। प्रसून, पुहुप, कुसुम और गुल किसके हैं? पुष्प के इम्पोर्टेंट पर्यायवाची। चलिए बंदर का। तो बंदर का क्या है? शाखा मृग और मरकट, ये दो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। शाखा मृग किसको कहते हैं? बंदर, और मरकट बंदर। चलिए अगला, ये आपका देख लेते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का देख लेते हैं। ब्राह्मण का क्या है? आपका द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला। भूदेव यानी कि जो पृथ्वी का देव है ब्राह्मण। और विप्र, ये क्या है? ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का क्या हो जाएगा? विधि हो जाएगा, अज, विरचि और चतुरानन, यानी जिसके 4 हैं आनन, यानी कि सर। किसके? ब्रह्मा। विधि, अज, विरचि, चतुरानन, अगर 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अगला है आपका बिजली। तो बिजली का देख लेते हैं। लाइट, दामनी हो गया, चपला, तड़ित, क्षण प्रभा यानी कि घनवल्ली, बाजुरा, चंचला और गाज। यहाँ से बिजली के इम्पोर्टेंट पर्यायवाची बनते हैं आपके चपला, क्षण प्रभा, घनवल्ली, बाजुरा, चंचला। तो ये इम्पोर्टेंट है 2 और ये 3, 5 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। बाघ के देख लेते हैं। अगला बाघ। बाघ का क्या है? चित्रक और व्याघ्र। चित्रक और व्याघ्र।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका बाज। तो बाज का क्या हो जाएगा, सेयन हो गया, करग हो गया और ससघात, ये हो गए बाज के। चलिए भौरा, जो मधुमक्खी है भौरा, तो इसका क्या हो जाएगा, भ्रमर हो गया, अली हो गया, मधुप हो गया, द्विरेप और सटपाद, ये किसके हैं, सारे के सारे किसके हो जाएंगे, भौरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। मछली, तो मछली का क्या हो जाएगा, सफरी और झस, ये इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है। मीन आपको पता है मछली को कहा जाता है, तो सफरी और झस जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट बनते हैं। अगला है आपका महादेव यानी शिव जी, शिव भगवान। तो महादेव के देख लेते हैं, पिनाकी, भव, मदनरिप और नीलकंठ। तो कौन कौन से हो गए, पिनाकी, भव, मदनरिपु और नीलकंठ। नीलकंठ नीला है जिनका कंठ यानी गला। चलिए अगला है मेंढक। तो मेंढक के क्या हो जाएंगे, दादुर हो गया, भैंक और मंडुक, ये तीन जो है इम्पोर्टेंट है किसके, मेंढक के। अगला है आपका मुर्गा। जो मुर्गा है तो उसका क्या हो जाए, तमचूक। अगला है अरुण शिखा। अरुण शिखा यानी कि लाल जिसकी जो है ऊपर जो है चोटी होती है, कलंग, तो अरुण शिखा जिसके जो है, अरुण मतलब लाल जो होता है सूर्य की तरह। और ताम्रचूड़, यहाँ से क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट, अरुण शिखा और ताम्रचूड़ किसके हैं, मुर्गे के पर्यायवाची। मोर के देख लेते हैं। तो मोर के क्या क्या हो जाएंगे, मोर के हो जाएंगे आपके सिखी, केकी, शिवसुत वाहन, नीलकंठ और कलाप। देखिए नीलकंठ शिव भगवान को भी कहते हैं, और ये नीलकंठ जो है यहाँ पे किसके लिए, मोर के लिए भी कहा जाता है। चलिए आगे मैना। तो मैना के क्या हो जाए, सारी, सारिका हो गया, त्रिलोचना हो गया, मधुरा लासा और कलह प्रिया। तो यहाँ से मैना के जो है कौन कौन से हो जाएंगे इम्पोर्टेंट, मधुरा लासा हो गया, कलह प्रिया हो गया और त्रिलोचना, ये जो है इम्पोर्टेंट हैं। चलिए रात। रात का देख लेते हैं। रात का हो जाएगा यामिनी, निशा और सरवरी। बाकी रैन आपको पता होगा, रैन भी जो है रात का पर्यायवाची है। अगला है आपका बिस। बिस की बात करें, गरल, हलाहल और कालकूट। तो किसके हैं ये, बिस के पर्यायवाची हैं, गरल, हलाहल और कालकूट। अगला शेर। शेर में क्या आ जाएगा, मृगेंद्र, केसरी, शार्दुल और वनराज यानी कि वन का राजा। वहीं बात करें शार्दुल, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ से, और मृगेंद्र बहुत इम्पोर्टेंट है, शार्दुल, केसरी, मृगेंद्र। तो किसके हैं, शेर के पर्यायवाची। अगला है आपका सागर या समुद्र। तो देखिए नदीश यानी नदियों का जो ईश है, देवता है नदीश, सिंधु, जलाधि, पारावार, रत्नाकर, रत्नों का जो भंडार है रत्नाकर, और पयोधी। तो क्या हो जाएंगे, सागर के पर्यायवाची हो जाएंगे। सुवर्ण, कंचन, हेम और हाटक। सोना, ये सोना हो जाए, सेना गलत है, सोना। तो सोने का पर्यायवाची हो जाएगा आपका सुवर्ण, कंचन, हेम और हाटक। यहाँ से इम्पोर्टेंट है हेम सोने का, हाटक सोने का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दो के दो जो आपको याद होने ही चाहिए। हाथी के देख लेते हैं। हाथी का है कुंजर, वारण, हिरद, मतंग, द्वीप, नाग, कटी, कुंभी और दंती। यहाँ से आपको नाग हो गया, द्वीप हो गया, मतंग हो गया, ये याद रखने होंगे। अगला है वृक्ष। वृक्ष का देख लेते हैं। विटप, साखी, तरु, विटप दो बार आएगा, विटप और गाज। तो गाज ये क्या है, वृक्ष के हैं। यहाँ से आपको रखने विटप जो है इम्पोर्टेंट है, विटप आपको याद रखना ही होगा यहाँ से, ये देखिए, और साखी। चलिए अगला है शत्रु। शत्रु क्या है, अरि, अरि मतलब शत्रु, और रिपु का मतलब ये क्या होता है, शत्रु यानी दुश्मन, दुश्मन के पर्यायवाची। शेर, शेर के देख लेते हैं। केहरी, शेर को कहते हैं केसरी, वनराज, शार्दुल, हरि और मृगराज। क्या हो जाएगा, शेर। मृगों का जो राजा है वो है शेर। सूर्य का देख लेते हैं। पतंग, आदित्य, हंस, सविता, तरणी, अंशुमाली और मार्तंड। अगला है आपका हंस। तो हंस का क्या हो जाएगा, कलकंठ, मराल, शिवपक्ष और मनशोक। तो क्या हो जाएंगे, हंस के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले पार्ट में जो है
पर्यायवाची से संबंधित कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।